हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 21 नवंबर की और दिन है फ्राइडे का। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ मेरा 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डे का पूरे दिन का रूटीन प्लस 2 अमेजिंग हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी से, जो है लो कैलोरी वर्मिसेली चाउमीन। जी हाँ, 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के फर्स्ट मील में आज मैं इसी की चाउमीन बनाने वाली हूँ। तो चाउमीन की पैकेट में आप लोग को दिखा दी। ये चाउमीन सेमोलिना मतलब सूजी की बनी हुई है, ये मैदे की नहीं बनी हुई है, इसलिए आप इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में आराम से खा सकते हैं। तो वो जो पैकेट है 10 रुपए का पैकेट था, वही एक पैकेट को मैं पानी को पहले बॉईल की थी। बॉईल पानी में इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दी थी। इसे चाउमीन की तरह नहीं उबाला जाता है कि जैसे चाउमीन को थोड़ा देर पानी में उबाला जाता है, इसे वैसे करने से ना ये गीला चिपचिपा हो जाएगा। इसे क्या करना है, पहले पानी को उबाल लेना है। पानी को उबालने के बाद गैस को बंद करके इसे डालना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसे छान लेना है, ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई बैठा ली हूँ, लोहे की कढ़ाई बैठाई हूँ। और सारी सब्जियों को जो मैं काट के रखी हूँ, जिसमें प्याज था, गाजर था, शिमला मिर्च था और बंधा था, और साथ में हरी मिर्च भी थी, सारी सब्जियों को एक साथ मैं डाली हूँ। और फुल फ्लेम पर, मतलब गैस का जो आंच है उसे एकदम फुल पर रख के और सब्जियों को भूनूंगी। 2 से 3 मिनट भूनना है, बहुत देर नहीं भूनना है। और उसके बाद कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, साथ में मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 चम्मच, छोटी चम्मच के करीब ऑरिगेनो, और उतने ही के मुताबिक थोड़ा चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अनुसार, या फिर जितना आप तीखा खा सकते हैं उतना आप डाल सकते हैं। सभी चीजों को करीब 1 मिनट और चलाना है। उसके बाद इसमें डालना है चाउमीन मसाला। लेकिन मेरे पास अभी चाउमीन मसाला खत्म हो गई थी, मैं उसे ढूंढ रही थी, तो मुझे एक अलग ही मसाला मिल गया, तो मैं वही इसमें 1 चम्मच के करीब में डाल दी। दिखा देती हूँ आप लोगों को पैकेट की मैं क्या 1 चम्मच डाली हूँ। लेकिन इस टाइम पे ना मैं चाउमीन मसाला ही डालती हूँ, मेरे पास नहीं था तो ही मैं इस मसाले को यूज कर रही हूँ। आप लोग चाउमीन मसाला ही यूज कीजिए। हालांकि टेस्ट में फर्क नहीं पड़ा था। जब मैं चाउमीन का मसाला की पाउच ढूंढ रही थी ना, तो मुझे ये वाला पाउच मिला, पहले का रखा हुआ पनीर चिली का मसाला मिक्स का एक पैकेट रखा हुआ था। तो मैं सोची कि अगर नहीं है चाउमीन मसाला तो चलो इसे ही डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो एनीवे, तो इसे भी डाली 1 चम्मच। उसके बाद मैं डालती हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और उसके बाद मैं डालती हूँ सॉसेस में मैं डालती हूँ सोया सॉस और टमाटर सॉस, मैं यही डालती हूँ। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और विनेगर भी मैं डालती हूँ, इसे थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर लाने के लिए। लेकिन विनेगर भी इस टाइम पे नहीं था घर पे, तो मैं इसी वजह से ना स्टार्टिंग में चाट मसाला डाल दी थी। मैं आप लोग को बोली थी ना, मैं इसमें चाट मसाला भी डाली हूँ, तो यही कारण था चाट मसाला, क्योंकि मेरे पास विनेगर अभी नहीं था घर में। आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा खट्टा स्वाद आता है तो टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाली हूँ छोटे चम्मच से, अंदाज से अगर बात करूँ, मैं तो अंदाज से डाली हूँ, लेकिन आप लोग को क्वांटिटी बता देती हूँ। छोटे चम्मच से मैं डाली हूँ 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, और बड़े वाले चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाली हूँ टमाटर सॉस। और उसके बाद जो चाउमीन मैं वो उबाल के रखी थी, मतलब वर्मिसेली जो उबाल के रखी थी, उसे ही डाल के और अच्छे से कढ़ाई में चलाऊंगी। और ज़्यादा देर इसे भी नहीं चलाना है, 2 से 3 मिनट चलाना है, और ये चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप यकीन मानिए इतना टेस्टी था, क्योंकि लग ही नहीं रहा था ना कि वर्मिसेली की चाउमीन है। एक्चुअली मैं ना आज मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स में चाउमीन बना के दी थी, वर्मिसेली की नहीं, नॉर्मल वाली चाउमीन बनाई थी। उसे बड़ा मन था, बोल रही थी मम्मा आज टिफिन में लंच बॉक्स में मुझे यही दे दो, चाउमीन बना के दे दो। तो जब मैं उसे मॉर्निंग बना रही थी ना, तो मुझे भी बहुत खाने का मन कर गया। तो अभी तो मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो मैं सोची चलो चाउमीन की कोई हेल्दी वर्जन ही बना लेती हूँ। इसलिए मैं वर्मिसेली की चाउमीन, जब भी मैं वेट लॉस जर्नी में होती हूँ और जब मुझे मन करता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है चाउमीन की ना, तो मैं ये वर्मिसेली की चाउमीन बनाती हूँ और खाती हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। आज फिर मेरा ब्रेकफास्ट में बहुत लेट हो गया। हालांकि मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत ना 10-15 या 10-20 तक मैं कर ली थी अपने एक लड्डू के साथ। इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर भी घर पे थी, तो मैं उसे भी थोड़ा सा दी टेस्ट करने के लिए, और अपना फिर ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना दीपा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास चाउमीन मसाला खत्म हो गया था। सुबह था, खुशी को दिए थे ना चाउमीन बना के, तो सुबह था मसाला, चाउमीन मसाला नहीं था। तो पनीर मिक्स का मसाला आता है ना, पनीर चिली मसाला, उसका पाउच रखा होगा। कभी मंगवाए होंगे, कभी बनाए होंगे, अब याद नहीं आ रहा था कब का है। तो देखिए वो पाउच रखा था, खोज रहे थे चाउमीन मसाला, लेकिन वही मसाला दिख गया, तो वही डाल दिया। एकदम स्वाद आ गया है, पर लग ही नहीं रहा है कि इसमें चाउमीन मसाला नहीं है। बहुत टेस्टी लग रहा है, इतनी टेस्टी है ना। चाउमीन के लिए मैं एक टिप्स दूंगी, जब भी लोहे की कढ़ाई में आप चाउमीन बनाइएगा ना, तो आपका चाउमीन फर्स्ट क्लास बनेगा। सारी सब्जियों को एक साथ डाल देना है। इतना क्रंची लग रहा है सब्जी, मतलब हर एक सब्जी में क्रंच है।
और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो चलिए मैं अपनी वर्मिसेली की चाउमीन एंजॉय कर लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ अपनी इंडियन टी के साथ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग और मेरी ईटिंग विंडो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का। सुबह उठते ही खाती हूँ मैं थायराइड की मेडिसिन 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद करती हूँ अपना वर्कआउट, उसके बाद घर के सारे काम वगैरह करती हूँ और उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। और आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ली थी धनिए का पानी, धनिया और जीरे का पानी। और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ कर 10 बजे के करीब मैं करती हूँ अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत, जिसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स लड्डू ली हूँ और ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। उसके बाद मैं अपना बनाई थी ब्रेकफास्ट, जिसमें बनाई थी वर्मिसेली की चाउमीन। उसके बाद मेरा होता है इंडियन टी का टाइम, जिसको मैं समय के साथ आप लोग को दिखा दी। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स ली एक अमरूद, उसको भी मैं टाइम के साथ दिखा दी। अब मैं बना रही हूँ अपने लंच, और लंच में बना रही हूँ दाल खिचड़ी। एक्चुअली मैं ये खिचड़ी की रेसिपी डिमांडेड रेसिपी है। 2 दिन पहले के ब्लॉग में दिलसाद जी का कमेंट आया था, दीदी आप अपनी दाल खिचड़ी की रेसिपी एक बार और शेयर कीजिए। तो बस मैं उन्हीं के डिमांड बना रही हूँ। हम लोग बिहारी हैं और बिहारी में जनरली आप देखे होंगे ना, शनिवार के दिन खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है और बनाया भी जाता है। लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड जी घर पे रहते हैं जनरली, और उनको खिचड़ी पसंद नहीं है खाना। मतलब ऐसा नहीं कि खाएंगे नहीं, खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना उनको लगता है कि वीक में 1-2 दिन तो रहना है, उसमें भी खिचड़ी खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो फ्राइडे को ही बना देती हूँ। और मेरी ना खिचड़ी बहुत फेवरेट है, मेरे घर में और किसी को पसंद नहीं आता। हालांकि मेरी बेटी खा लेती है, लेकिन बाकी लोग ना खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। और ये मेरी इतनी फेवरेट है ना कि अगर मुझे दिन में 3-4 बार भी कोई दे देना तो मैं खा लूंगी, अगले दिन बासी भी खा लूंगी, मतलब मेरी इतनी फेवरेट है। तो एनीवे, तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और खिचड़ी तो जनरली मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, सभी चीज आप लोग देखते होंगे मैं सब चीज कुकर में ही बना लेती हूँ, बहुत जल्दी से झटपट से बन जाती है। लेकिन चूंकि ये कढ़ाई थी और इसमें मैं चाउमीन बनाई थी ना, तो उसी कढ़ाई में मैं सारे सब्जियों को भून रही हूँ क्योंकि मेरी सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ मैं बैठा दी थी कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डाली हूँ सरसों का तेल, उसके बाद डाली थी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैं हींग डाली हूँ, 1 सूखा मिर्च और तेज पत्ता डाली थी। और उसके बाद मैं डाली हूँ फूल गोभी। सबसे पहले मैं फूल गोभी ही डाली हूँ, इस रेशियो में ही डालिएगा, पहले प्याज मत डाल दीजिएगा, इसका कारण मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले डाली हूँ फूल गोभी, 2 मिनट उसे भूनी हूँ। उसके बाद डाली हूँ प्याज और मटर, इन दोनों को डाल के फिर 2 मिनट भूनी हूँ। और उसके बाद मैं डाली हूँ आलू। इसी रेशियो में डालना है इसलिए क्योंकि अगर आप प्याज पहले डाल देते हैं, जनरली लोग डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर प्याज पहले डाल दूंगी ना तो फिर प्याज खिचड़ी में दिखेगा ही नहीं, वो भून जाएगा ज्यादा और गोभी फिर भूनने में टाइम लगता है। इसलिए पहले गोभी डालिएगा, गोभी को हल्का भून लीजिएगा, फिर प्याज और मटर को डाल के भूनिएगा। तो इसी रेशियो में डालिएगा ना तो सारी सब्जियां दिखेंगी भी और टेस्ट भी अच्छा ही रहता है। तो उसके बाद देखिए आलू भी यहाँ पे ना भून गया था, सभी सब्जियां इतना बैलेंस में भून गई थी। और अब इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसे भी 1 चम्मच के करीब मैं डाली हूँ। इसे भी थोड़ी देर सारी सब्जियों के साथ भूनूंगी। अभी विंटर है, विंटर सीजन में सभी सब्जियां बहुत आसानी से मिल जाती है, मैं हर बार बोलती हूँ। तो जो भी सब्जी आप लोग पसंद करते होंगे वो खिचड़ी में डाल सकते हैं। अगर मेरे लिए बनता ना सिर्फ मेरे लिए तो मैं इसमें पालक भी डाल देती, मतलब जितना अच्छा इसका हेल्दी बना सकती हूँ। लेकिन इसमें मेरी बेटी का भी खाना है, मतलब ये मेरी बेटी का भी लंच होने वाला है। और मेरी बेटी को ना बहुत ज्यादा सब्जियां जो नहीं उसे पसंद है, जैसे पालक वगैरह खिचड़ी में डाल दूंगी ना तो वो और नाटक करेगी। वैसे बताई ना कि मेरे घर में खिचड़ी सभी को नहीं पसंद है, बेटी खा लेती है, लेकिन हाँ पालक वगैरह डालूंगी ना तो फिर वो नहीं मतलब खाना चाहेगी। तो इसलिए मैं वही सब्जी डाली हूँ जो वो खा सकती है। आप इसमें और भी सब्जी, बीन्स वगैरह भी, मतलब बहुत सारी हरी सब्जी आप डाल सकते हैं। सारी सब्जियों को 3 से 4 मिनट लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनी हूँ। उसमें मैं डाल रही हूँ फिर मसाले, मसालों में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद डाली हूँ गरम मसाला। गरम मसाला में इसी समय डाल देती हूँ, कई लोग ना लास्ट में तड़का लगाते समय डालते हैं, लेकिन मैं इसी टाइम में सब कुछ डाल देती हूँ। तो चलिए ये सारे सब्जियों को, मसालों को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल आंच सिम होना चाहिए। और अगर आपको जरूरत पड़े इस समय में, अगर आपके मसाले जल रहे होंगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मेरी मसाले नहीं जल रहे हैं तो मैं पानी नहीं डाली हूँ। एक्चुअली मैं गोभी भूनने के बाद प्याज डाली हूँ, आप लोग को दिखाई, इसलिए ना प्याज में ऑलरेडी पानी होता है, उसका नेचुरल पानी होता है, इसलिए मुझे ना मसालों के टाइम पे यहाँ पानी डालने की नीड नहीं पड़ी। पहले प्याज अगर भून देती तो सारा प्याज पानी जल जाता प्याज भूनने में, तो फिर मुझे पानी डालना पड़ता, इसीलिए मैं बोली थी पहले गोभी डालिए। और उसके बाद देखिए सारे मसाले भून गए थे, तो सबसे लास्ट में मैं डाली हूँ गाजर और टमाटर। स्टार्टिंग में ना मैं
मैं गाजर काट के रखना भूल गई थी। लास्ट में मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था कि कुछ तो सब्जियों में मिसिंग है, तो मुझे याद आया अरे मैं गाजर तो भी काट के रखी नहीं, तो फिर मैं गाजर भी काटी। तो गाजर और टमाटर मैं यहाँ पे मिला दी हूँ और अभी उसके बाद टमाटर डालने के बाद मैं डाली हूँ नमक। और अभी भी मुझे अभी तक पानी की नीड नहीं पड़ी है, बस इसे अच्छे से चलाना है और थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि अच्छे से टमाटर, सब्जियां, मसाले सब कुछ अच्छे से मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ढकना है, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मुझे इस खिचड़ी में विजिल लगाना है, मतलब कुकर में बनाऊंगी। मैं सारी मसालों को ना, आप देखे होंगे पहले के ब्लॉग में, जो देखे होंगे उन्हें पता होगा, मैं सभी ये सारी प्रोसेस में कुकर में ही कर लेती हूँ। लेकिन 2 कारण से आज मैं कढ़ाई में पहले भून रही हूँ, क्योंकि एक तो पहले सब्जी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, विंटर है तो गोभी था, मटर था, तो सब भी मैं डाल दी हूँ। दूसरा कि कढ़ाई मेरी ऑलरेडी यूज की हुई है, चाउमीन बनाई हुई थी, तो मैं सोची कि चलो कढ़ाई है तो इसी में भून लेती हूँ। चावल की क्वांटिटी और ये सब्जी की क्वांटिटी मिला के ना, मतलब कुकर में ये सब भूनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुकर में छोटी वाली यूज कर रही हूँ इसलिए। 2 मिनट के ढकने के बाद फिर इसे ओपन करके अब मैं डाल रही हूँ चावल और दाल। और चावल दाल की रेसिपी बता देती हूँ। ऐसे तो मैं अंदाज से ली हूँ, लेकिन आप लोग को रेशियो बताना होगा, क्योंकि मैं रेसिपी बता रही हूँ तो बताना भी होगा कितना चावल और कितना दाल है। तो अगर मैं अंदाज से बताऊं तो मेरा चावल जो था वो 3 मुट्ठी था और दाल जो था वो 2 मुट्ठी था। मतलब मेरे मुट्ठी से अगर मैं बताऊं तो चावल में 3 मुट्ठी ली थी और दाल का रेशियो 2 मुट्ठी का था। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बनाती तो चावल और दाल की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल बराबर रहती, मतलब जितना दाल उतना चावल। लेकिन चूंकि ये मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ और उसे ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं दाल ही खा रही हूँ खिचड़ी के नाम पर, तो इसीलिए मैं चावल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा कर दी हूँ और दाल की थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे 3 मुट्ठी चावल और 2 मुट्ठी मूंग का दाल है, जो पीले वाले मूंग की दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, उसी की दाल है। और ये बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन रिच होती है, तो इसीलिए इसी दाल को मैं खिचड़ी बनाने में यूज करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चावल दाल डालने के बाद अच्छे से उसे भी 2 मिनट भूनी हूँ और फिर सारे जो भुने हुए सब्जियां थी, चावल दाल था, उन सबको कुकर में, ऐसे ही कुकर में कुछ नहीं था, यहाँ पे ना तेल है ना पानी है, कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, तो कुकर में यहाँ पलट दी हूँ। और आजकल आप लोग को बताई हूँ, जनरली लंच हम दोनों माँ बेटी के लिए ही बनता है, इसलिए मैं छोटा वाला कुकर यूज करती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कढ़ाई में भून ली थी। तो यहाँ पे फिर अब मैं डाल हूँ गर्म पानी। याद रखिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब खाना गर्म होता है तो उसमें पानी की जरूरत पड़े तो गर्म पानी यूज करना चाहिए। ठंडा पानी खाने के टेस्ट को, उसके कलर को फीका कर देता है। तो देखिए मैं यहाँ अंदाज से पानी डाली हूँ, जितना चावल है उसके मुताबिक आप अपने अंदाज से पानी डाल दीजिए। कितना पतला खाते हैं, कितना गाढ़ा खाते हैं, हम लोग बहुत पतला खिचड़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये पानी इतना ठीक है, डूबने से थोड़ा सा ज्यादा था। और अब मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऊपर से डाल देती हूँ और बस इसमें विजिल लगाऊंगी। और विजिल की बात करूं तो मेरा कुकर अभी नया है, आप अब विजिल भी अपने कुकर के अनुसार आप लगा सकते हैं। एल्युमिनियम का कुकर है, स्टील का कुकर है, नॉन स्टिक कुकर, ये सब चीज विजिल पर डिपेंड करती है। मेरा स्टील का कुकर है तो मैं यहाँ एक फुल विजिल लगाऊंगी, पूरे मीडियम आंच करके एक फुल विजिल लगाऊंगी और उसके बाद आंच को बिल्कुल सिम कर दी थी। और प्रेशर जब आ गया था ना तो विजिल लगने के पहले, मतलब दूसरे विजिल लगने के पहले गैस को ऑफ कर दी थी। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक बात क्लियर करनी थी। कुछ लोग, सभी लोग नहीं लेकिन हाँ कुछ लोग खिचड़ी और तहरी को एक ही समझते हैं, लेकिन खिचड़ी और तहरी अलग चीज होती है। दाल और चावल को जो मिला के बनता है वो होता है खिचड़ी, और सिर्फ चावल और सब्जियों को जो मिला के बनता है वो है तहरी। तहरी में दाल नहीं पड़ता है, सिर्फ चावल और सब्जियां होती हैं। और इस टाइम पे ना घड़ी में 1:30 बज रहा होगा। मेरे ही बिल्डिंग में, मतलब जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उसमें पूजा था ऊपर में, तो बुलाया गया था पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, तो करीब ना टाइमिंग दिया गया था 12 बजे का। तो अभी ना 1:30 बजे तक मेरा लंच वगैरह सब तैयार हो गया था, तो मैं चली गई थी पूजा में, तो वहीं से ये प्रसाद लेकर आई हूँ। तो थोड़ा सा प्रसाद खाई हूँ और उसके बाद बाकी प्रसाद ढक दी थी अपनी बेटी के लिए। और अब इस टाइम पे ना मेरा टाइम हो रहा होगा पूजा से, जब मैं आई ना तो करीब 3 बजे के टाइम हो चुका था। तो अब मैं सोची कि चलो अपना खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। तो जो धनिया पत्ता मैं डाली थी ना उसका थोड़ा सा बचा ली थी, ताकि मैं जब विजिल खोलूं तो उसके ऊपर से भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूं। देखिए यहाँ पे ना कई लोग ना तड़का लगाते हैं, वापस से कढ़ाई, मतलब पैन बैठाते हैं, फ्राइंग पैन, उसके बाद उसमें घी डालते हैं, उसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, वो सब चीज ना लोग करते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। मतलब वेट लॉस में नहीं रहती हूँ ना, फिर भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। दोबारा से लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाने का मुझे नीड नहीं लगता है। तो बस गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी है, इसमें डालना है 1 चम्मच घी और खाने के लिए खिचड़ी तैयार है। वैसे तो खिचड़ी के साथ चोखा बहुत मैंडेटरी होता है, लेकिन चूंकि मैं बताई कि मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, और मैं सोची कि चलो अब आलू का चोखा, फिर इसमें क्या खाना, आलू मैं डाल ही दी हूँ और वो भी मेरी बेटी भी खा लेती है इस तरह से। वही बताई, अगर मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बनाती ना तो फिर बहुत ताम झाम करना पड़ता है, और उसके बाद भी उनका यही रहता है कि खिचड़ी खाने मिल रहा है, इसलिए मैं सोची ना कि चलो आज बना देती हूँ। हमें चोखा वगैरह की कोई नीड नहीं है, आलू का चोखा वैसे भी इसमें तो आलू है ही, फिर अलग से आलू का चोखा मैं सोची कि छोड़ो यार नहीं बनाती हूँ, और बैगन घर में था नहीं।
हालांकि बिना ही चोखा के सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चटनी और पापड़ के साथ ये खिचड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट टेस्ट था इसका। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग देखिए इसमें खिचड़ी में ना गाजर टमाटर सब कुछ दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि गाजर टमाटर में लास्ट में डाली थी। अगर मैं पहले ही भूनते समय सब्जियों का डाल देती ना तो गाजर दिखता भी नहीं इसमें, वो इतना ज्यादा गल जाता। तो इसीलिए सब्जियों की जिस रेशियो में डाली थी ना उसी रेशियो में डालिएगा ना, तो सारी सब्जियां दिखेंगी खिचड़ी खाते समय विजिल लगने के बाद भी। और इस टाइम पे 3:30 बज रहे थे, तो 3:40 तक मेरी बेटी भी आ जाती है। तो मेरी बेटी भी इस टाइम पे आ गई थी, वो अपना कुछ स्कूल का बात कर रही थी। और जब मैं अपना लंच कर ली तो फिर मैं अपनी बेटी को भी लंच दी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डिनर नहीं करती हूँ और खिचड़ी मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैं पोर्शन भी ज्यादा ली हूँ खिचड़ी का। तो मेरा डिनर कुछ भी नहीं था, मतलब मैं मिल्क भी नहीं ली थी क्योंकि मेरा पेट काफी भरा हुआ था। तो बस उसके बाद मैं शाम को ली थी ग्रीन टी और उसके बाद चली जाती हूँ अपना वॉक करने। वॉक करके जब मैं आती हूँ तो सबके लिए डिनर बनाती हूँ, मतलब हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं 2 मेन मील लेती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच। और उसके बीच में मैं लेती हूँ फ्रूट्स लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। मतलब बीच में मैं स्नैकिंग के रूप में मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेती हूँ, इंडियन टी लेती हूँ। और रात में अगर बहुत भूख लगे तो हल्दी वाला दूध या ओट्स लेती हूँ बस। लेकिन 2 मेन मील मेरा ब्रेकफास्ट और लंच का ही रहता है। तो देखिए मैं यहाँ अपने स्टेप्स कंप्लीट करके आ गई। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे आज का इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन विथ 2 यमी वेट लॉस फ्रेंडली लो कैलोरी रेसिपी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। रेसिपी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।